गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी में कल की वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर। ये इस समय जो हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग सी में वो हम पढ़ रहे हैं सी टोकन के जो पार्ट्स हमने कंप्लीट किए थे वो थे ये दो पार्ट। कीवर्ड्स हमने पढ़ा था कल और आइडेंटिफायर्स भी कल हमने पढ़ा था। ये दोनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा सा इन दोनों में मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ। ये कीवर्ड्स हमने पढ़ा था क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। इसके साथ साथ हमने आइडेंटिफायर्स भी आपको बताया था क्या होता है और कैसे इसको बनाया जाता है, इसके क्या रूल्स हैं, ये भी हमने सीखा हुआ था। अब मैं इन दोनों पे थोड़ा डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए और ये नोट्स में भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। जैसा कि मैंने बताया आपको कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर क्या होते हैं। कीवर्ड इज ए प्री डिफाइंड वर्ड। कीवर्ड जो है प्री डिफाइंड वर्ड है, पहले से निर्धारित है, जिनकी मीनिंग कंपाइलर को पहले से मालूम है। आइडेंटिफायर इज ए यूजर डिफाइंड वर्ड, यानी कि आइडेंटिफायर को कौन डिफाइन करता है, यूजर यानी कि प्रोग्रामर। जो हम बनाएंगे प्रोग्राम को तो आइडेंटिफायर हम डिसाइड करेंगे और कीवर्ड्स कौन डिसाइड करेगा, पहले से हम। ओके, इसके बाद इट मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। कीवर्ड हमेशा लोअर केस लेटर में लिखे जाते हैं, हमने डेफिनेशन पे पढ़ा हुआ था। इट कैन बी रिटन बोथ लोअर एंड अपर। आइडेंटिफायर दोनों हो सकते हैं, लोअर भी हो सकता है और अपर भी हो सकता है, दोनों की मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होगी। नेक्स्ट, इट्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड। इनकी मीनिंग पहले से डिफाइन है इन द सी कंपाइलर। सी कंपाइलर के पास इनकी मीनिंग पहले से डिफाइन होती है क्योंकि ये प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। इट्स मीनिंग इज नॉट डिफाइंड, और चूंकि इनको हम डिफाइन करते हैं तो इनकी मीनिंग कंपाइलर के पास पहले से डिफाइन नहीं होती है। जो मीनिंग हम डिसाइड करेंगे, हम जो डिफाइन करेंगे वो कंपाइलर उसको समझेगा। ओके, नेक्स्ट है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। ये जो कॉम्बिनेशन है सिर्फ अल्फाबेट कैरेक्टर्स होंगे इसमें। आपने देखा हमने कीवर्ड्स यहाँ पे दिखाया भी था आपको, सिर्फ अल्फाबेट्स। ये देखिए कोई भी कीवर्ड 32 कीवर्ड्स पाए जाते हैं सी लैंग्वेज में और सी लैंग्वेज के 32 कीवर्ड्स हमने आपको दिखाया था। इनमें ओनली जो कॉम्बिनेशन है किसका है, अल्फाबेट का है। ओके, और इसमें इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट भी और नंबर भी, यानी कि A to Z भी और साथ में 0 to 9 नंबर भी इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अंडरस्कोर भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, इट डज नॉट कंटेन द अंडरस्कोर कैरेक्टर। इसमें अंडरस्कोर कैरेक्टर नहीं होता। इट कैन बी कंटेन द अंडरस्कोर कैरेक्टर। यदि हम बात करें तो इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स होते हैं, A to Z, वो भी स्मॉल लेटर के होते हैं, ये सिर्फ कंटेन करता है। और जबकि और इसमें अल्फाबेट्स भी और न्यूमेरिक भी, इसके साथ साथ अंडरस्कोर को भी इसमें यूज किया जाता है आइडेंटिफायर में। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ। देखिए डिफरेंस आपको ऐसे भी मालूम हो गया क्योंकि जब दोनों कंपोनेंट आपको मालूम हो गए तो डिफरेंस तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का जो तरीका होगा वो भी आपका ऐसे ही होगा। यदि आपसे डिफरेंस पूछता है किसी भी का, प्रोग्रामिंग सी में किसी भी टॉपिक के यदि डिफरेंस पूछता है तो आप पहले उन दोनों को एक्सप्लेन करें। जैसे कीवर्ड और आइडेंटिफायर में मैंने बताया तो पहले आप कीवर्ड समझाएं उसको, वो बताएं, इसके बाद आइडेंटिफायर बताएं, फिर दोनों के बीच में क्या लिखें, डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, और फिर जाके डिफरेंस को डिफाइन करें। ये लिखने का भी तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। अभी तक 12वीं में हो सकता है आप लोग डायरेक्ट लिख देते रहे हो कि कीवर्ड लिखा, एक साथ आइडेंटिफायर और डिफरेंस लिख दिया। अब ऐसा नहीं करना है, नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये मैंने आपको क्या बताया, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बीच में डिफरेंस। अब हम यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट पूरा हुआ। अब जो हमको सीखना है, क्या सीखना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट सी टोकन का अगला एलिमेंट है कांस्टेंट।
तो हम कांस्टेंट को नेक्स्ट डे सीखेंगे, आज अभी इसको यूज नहीं करेंगे। आज अब मैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर का यूज करके आपको प्रोग्राम बनाना बताऊंगा, सिखाऊंगा। ओके, और कीवर्ड्स आइडेंटिफायर को यूज करके कैसे हम कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर को प्रोग्राम में यूज करते हैं वो आज मैं प्रोग्राम में बताने जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने मोबाइल पे पूछा था, मैंने ऐप्स भेजे थे। यदि किसी को प्रॉब्लम है मोबाइल में आप लिख दीजिएगा प्ले स्टोर में जा करके प्रोग्रामिंग सी एंड्रॉयड ऐप, तो आपको मिल जाएगा और वो एंड्रॉयड ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके आप प्रोग्रामिंग सी को मोबाइल पे चला सकते हैं। ये मैंने बोला था, आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो लाइक तब भी आप नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन पता नहीं आपको क्या लगता है। आप थोड़ा सा करें जिससे अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो आपके। ओके, तो कांस्टेंट हम आगे सीखेंगे। आज जो हम सीखने अब जा रहे हैं प्रोग्राम में कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर को कैसे यूज करें। ओके, आइए इसके लिए मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए टर्बो C++ को मैंने चालू किया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो है ये पार्ट जिस दिन मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, एक दिन अभी आपको मैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बताऊंगा, उस दिन ये सारे डाउट क्लियर करूंगा। इंक्लूड, स्टूडियो, कोनियो, वाइड, मेन क्यों लिखते हैं, ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, प्रिंटफ क्यों लिखते हैं, ये सब कुछ मैं क्लियर करूंगा आपको किस दिन, जिस दिन मैं क्या बताऊंगा आपको, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। जब मेरा सी टोकन कंप्लीट हो जाएगा, इसके कंपोनेंट हम पढ़ लेंगे, तो अगला मेरा जो होगा टॉपिक वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। उस दिन मैं इन सब बातों को क्लियर कर दूंगा, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें सिर्फ आपको आज कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ। हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं मेन के अंदर लिखते हैं। ओके, बाकी रूल रेगुलेशन आपके कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के फायर यूज होते हैं। स्टूडियो, कोनियो क्यों लिखते हैं ये हम बताएंगे जिस दिन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पढ़ाएंगे। ओके, प्रिंटफ आज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, प्रिंटफ का हम क्यों यूज करते हैं। प्रिंटफ का मतलब है कि जो कुछ भी हमको आउटपुट में प्रिंट करना हो, यानी कि देखना हो, उसके लिए हम प्रिंटफ का यूज करते हैं। यदि हम प्रिंटफ में जो कुछ भी लिखते हैं वो आउटपुट में हमको मिलता है। प्रिंटफ में यदि हम नहीं लिखते हैं तो आउटपुट में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, जैसे मैंने ये हेलो फ्रेंड लिख के बताया था। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूंगा, हमने जब पढ़ा था उस समय आपको कुछ स्पेशल सिंबल्स, व्हाइट स्पेसेस ये बताए थे, /n/g/t/a, इनका यूज क्या है, इनका यूज कैसे आपको करना है आप ये देखिए, और आपको अपने प्रोग्राम में इनको यूज करना है। पहले तो मैं आज आपको इनका यूज बताने जा रहा हूँ। ओके, इनको यूज करने के लिए आपको देखिए क्या करना है। मान लीजिए मुझे हेलो और फ्रेंड के बीच में स्पेस और ज्यादा चाहिए। मैं अभी इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ और इसका आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे मुझे मान लीजिए और स्पेस चाहिए, तो यहाँ मैं लगा सकता हूँ /t। /t क्या देता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस। आप देखिएगा, ये देखिए आपको स्पेस मिल गया हेलो और फ्रेंड के बीच में। अब मैं बार बार जो ये जितने बार रन करता हूँ वो आउटपुट आपको बार बार मिलता है। उसके लिए आप लगा सकते हैं क्लियर स्क्रीन, CLRSPR। इससे क्या होगा, जो प्रीवियस आउटपुट होगा वो चला जाएगा। ये देखो Alt F5 किया, ये देखो दोनों के बीच में जितने /t आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपको स्पेस मिलता जाएगा। 8 कैरेक्टर का एक /t लगाने पे स्पेस मिलता है, यानी कि एक टाइप जो होता है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। ओके, ये देखिए। ओके, इस तरीके से इनका यूज करना है। एक आज और आपको बता रहा हूं, जहां पे भी ये मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेस क्लोज होता है उसके पहले यदि आप यहाँ पे गेट cs लगा देते हैं तो गेट cs, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, जो आपको Alt F5
Alt F5 यूजर को देखने के लिए करना पड़ता है, वो आपको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही आप कंपाइल करेंगे Alt F9 का यूज करके और Control F9 का यूज करके रन करेंगे, डायरेक्ट आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यदि आप क्या यूज करते हैं, getch क्या होता है, क्यों लगाते हैं, ये हम आगे सीखेंगे। सिर्फ अभी मैं यहाँ पे बेसिक प्रोग्राम के फंडे बता रहा हूँ, फिर ये एक एक करके हम कंपोनेंट सीखते जाएंगे। जैसे ही हमारी इंफॉर्मेशन ज्यादा बढ़ती जाएगी वैसे ही आपको सीखने को मिलता जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने किया Alt F9, Control F9, ये देखिए मुझे आउटपुट मिल गया। अब मुझे Alt F5 करने की आवश्यकता नहीं। मैं मान के चलिए यहाँ एक लाइन और प्रिंट कर देता हूँ, printf आउटपुट में प्रिंट होगा जैसा कि मैंने बताया आपको, जानकी कुंड। ओके, लेकिन मैंने यहाँ इसको अगली लाइन में प्रिंट किया है, लेकिन आउटपुट में आपको एक ही लाइन में मिलेगा। मैंने यहाँ इसको अगली लाइन में प्रिंट किया, लेकिन आउटपुट में एक ही लाइन में मिलेगा। अब इसको यदि मुझे दूसरी लाइन में लाना है तो इसके लिए हमने व्हाइट स्पेसेस बताए थे करेक्टर, न्यू लाइन में लाने के लिए। वो कौन सा करेक्टर है आप देख सकते हैं। न्यू लाइन के लिए /n, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, /n। ये देखिए T हॉरिजॉन्टल स्पेस, A अलर्ट के लिए। इस तरीके से आप इनका यूज करेंगे। देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ नई लाइन में यूज करने के लिए। या तो मैं यहाँ पे /n लगा दूं तो लाइन चेंज हो जाएगी, और चाहे इसके स्टार्टिंग में लगा दूं तो लाइन चेंज हो जाएगी। ये देखिए अब हमको अगली लाइन में मिलेगा। ये देखिए, और यदि लाइन बढ़ाना है तो और ज्यादा /n लगा दें। जितना आप /n लगाएंगे उतनी लाइन का आपको क्या मिलता जाएगा, गैप मिलता जाएगा। यदि मैं यहाँ भी /n लगा दूं तो यहाँ भी लाइन हमारी क्या हो जाएगी, चेंज। ये देखिए हेलो अगली लाइन में, फ्रेंड अगली लाइन में। जितने /n लगा दूंगा उतनी ज्यादा लाइन हमारी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको पूरे नेम वगैरह आपको देना है। जैसे ऐसे नेम, इस तरीके से नेम, और अपना नाम लिखिएगा राम शुक्ला, जो भी आपका नाम हो, /n। अगली लाइन में फिर मान लीजिए आपको देना है fname MP शुक्ला, ऐसे। ओके, अब इसका आउटपुट हम देखेंगे। ये देखिए नेम, fname, फिर एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा आपको बनाना है। यानी कि अपना पूरा बायोडाटा आउटपुट में तैयार करना है। किसका यूज करके, सिर्फ अभी 2 व्हाइट स्पेस करेक्टर यूज करना है, 2 में आपका पूरा बायोडाटा यूज बन जाएगा। वो 2 कौन से हैं, /t और /n, इनका यूज करके आपको पूरा बायोडाटा तैयार करना है। बायोडाटा में क्या क्या देना है, नेम, fname, mname, मदर नेम, DOB, एड्रेस, इस तरीके से मोबाइल नंबर। और इसको बनाने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर हमको ग्रुप में मैसेज करेंगे। मैं आपको अभी ग्रुप एडमिन ओनली किया हुआ हूँ। जब आपका कंप्लीट हो जाए आप मुझे पर्सनल मोबाइल पे मैसेज करिएगा, मैं उसका पार्टिसिपेंट ऑन कर दूंगा, जिससे आप ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं। और इसके बाद जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो ये प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो आप मुझे किस में भेजेंगे, ग्रुप पे। ग्रुप के जो ग्रुप आपका व्हाट्सएप में बना है उसमें स्क्रीनशॉट आप सेंड करेंगे। हम उसको देखेंगे, चेक करेंगे कितने स्टूडेंटों ने कंप्लीट किया और कितने स्टूडेंटों ने बनाया। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। ओके, आपको वर्क करते चलना है, नहीं तो आप जानते होंगे, आपको मालूम होगा, यदि आप लैब नहीं करेंगे, सारे प्रैक्टिकल लैब सब्जेक्ट हैं ये जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, उनमें लैब होती है, इनके नंबर होते हैं, इंटरनल नंबर भी होते हैं, प्रैक्टिकल नंबर भी होते हैं। ये आप पे डिपेंड करते हैं, जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। ओके,
तो आप ये ध्यान दें। इसमें थोड़ी बहुत आप यदि डिजाइनिंग कर सकते हैं तो वो भी आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। डबल कोट के अंदर जैसे आपने /n लिखा, ऐसे आप डिजाइन बना भी सकते हैं। /n मैं पूरा डिजाइन नहीं बताऊंगा आपको, कुछ अपने से आपको लॉजिक लगाना है। आउटपुट में मैं बताऊंगा कैसे। ये देखिए ऐसे आप डिजाइन बनाएंगे। आप इधर बगल से भी हॉरिजॉन्टल डिजाइन भी देंगे, पूरा जो बायोडाटा होगा एक फेस में कवर कर देंगे। तो आप कितना अच्छा बायोडाटा बना रहे हैं प्रोग्राम के माध्यम से, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो एक तो ये आपको प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्रामिंग सी में पूरा बायोडाटा तैयार करना है, और जितनी अच्छी आप डिजाइन दे सकते हैं उतनी अच्छी डिजाइन दे करके, और उसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो मेरे ग्रुप में आपको भेजना है। जब भी आपका बंदा एक मैसेज मेरे को डालिएगा, सर उसका एडमिन ओनली हटा दीजिए, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, हम स्क्रीनशॉट भेजना चाह रहे हैं, या आप भेज दीजिएगा हम स्क्रीनशॉट भेजना चाह रहे हैं सर, तो हम समझ जाएंगे और उस पर एडमिन ओनली हटा देंगे, जिससे आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और ग्रुप में मैसेज इसी तरीके के ही आप कर सकते हैं, जो हम पूछेंगे, क्वेश्चन देंगे उनसे रिलेटेड, और दूसरे कोई भी मैसेज उसमें नहीं करना है। ओके, तो एक प्रोग्राम तो आपको ये बनाना है। दूसरा, आज मैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर का भी यूज बताने जा रहा हूँ आपको। ये प्रोग्राम आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ये प्रोग्राम आपको कॉपी में भी नोट करते चलना है। मैंने जैसा कि बताया था स्टार्टिंग में, आपको 2 कॉपी बनाना है। एक कॉपी में तो आपके जो नोट्स होगा वो बनाएंगे, एक कॉपी आप ओनली प्रोग्राम की बनाएंगे। जैसे आपका फाइनल प्रोग्राम बन जाता है, उस प्रोग्राम को लिखने के बाद उसके आउटपुट सहित आपको कॉपी में लिखना है। ओके, तो ये हमारा एक प्रोग्राम हुआ। दूसरा, मैं इसी में दूसरा प्रोग्राम बता रहा हूँ, इसी पे न्यू फाइल में ओपन कर रहा हूँ। इंक्लूड studio.h और #, इंक्लूड conio.h void name। ये तो आपको हर बार लिखना ही है। क्यों लिखना है ये मैंने आपको बताया। जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे यूज करना है, कुछ डेटा टाइप्स होते हैं उनका यूज करना है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, आई एंड देखिए, आई एंड जो है इंट एक डेटा टाइप है जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर की जा सकती है। इंटीजर मतलब बिना दशमलव वाली, इसमें दशमलव की वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती है। इंट एक कीवर्ड है, इसलिए इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। हमने पढ़ा था, कीवर्ड्स देखे थे और मैंने बताया था आपको। आज मैं इनका यूज बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, इंट एक कीवर्ड्स है, हमेशा इसको आपको किस में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। ओके, इंट के बाद आपको डिफाइन करना है यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, 2 नंबर जोड़ने के लिए इंटीजर के 2 नंबर हमको जोड़ना है, लेकिन वो 2 नंबर अभी हमको नहीं मालूम है कौन से जोड़ना है। तो जैसा कि हम मैथ में मानते हैं कि सपोज दैट वो 2 नंबर हैं ए और बी, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम मानते हैं सपोज दैट वो 2 नंबर हैं ए और बी। ओके, इनको जोड़ने के बाद हमको तीसरे में एक किसी नंबर पे इनके रिजल्ट को रखने की आवश्यकता होगी, इसलिए हम लिख देते हैं एक वेरिएबल सी। ओके, अब हम चाहते हैं कि ए और बी की जो वैल्यू है वो जुड़कर सी में आ जाए। तो ये यहाँ पे हमने निर्धारित किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे इंट जो है हमारा कीवर्ड हुआ, ए बी सी हमारे क्या हुए, आइडेंटिफायर्स हुए। और आइडेंटिफायर्स में वही रूल्स फॉलो करना है जो कल मैंने आपको बताया था। पहला लेटर अल्फाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, इसके बाद नंबर हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, व्हाइट स्पेस नहीं हो सकता है, कीवर्ड्स कभी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। ये सारे रूल्स आपको फॉलो करना है। ओके, अब हमारे ए और बी में क्या वैल्यू है वो हम निर्धारित कर देते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू 10। ओके, मान लेते हैं ए की वैल्यू क्या है, 10 है, और बी की वैल्यू मान लेते हैं 20 है।
अब हमको ये दोनों नंबर जोड़ना है, तो हम सिंपल लिख देंगे C इक्वल A प्लस B। ओके, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे A B C तीन हमने क्या लिया, इनको वेरिएबल्स कहते हैं, क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे हम। और इंट जो है डेटा टाइप है, हम इसको कीवर्ड्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये कीवर्ड्स है, प्रीडिफाइंड वर्ड है। इंट जो है इंटीजर टाइप है, यानी कि बिना दशमलव वाली वैल्यू को होल्ड करता है। और हमें दो वैल्यू जोड़ना है, इसलिए वो दो वैल्यू हमने क्या माना, A और B। A की वैल्यू हमने 10 माना, B की वैल्यू हमने 20 माना, और A प्लस B लिख दिया हमने, और स्टोर किसने करा लिया, C में। तो C इक्वल A प्लस B, यानी A और B की वैल्यू जुड़कर कितने आ गई, C में। अब C को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम सिंपल लिखेंगे प्रिंट F डबल कोटेशन, और जो भी आप मैसेज देना चाहें वो यहाँ दे सकते हैं, मान लीजिए सम, और %d आपको यूज करना होगा। ये फॉर्मेट कहलाता है इंटीजर के लिए। जहाँ पे हमको उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, %d, और डबल कोटेशन से इसको बंद करेंगे और कामा, ये आपको। और इसके बाद क्या वैल्यू प्रिंट करना है, C, इसके बाद ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। ये प्रिंटफ को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया, इसका यूज सिंपल स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए था। अब जो इसका प्रिंटफ का यूज बता रहा हूं मैं, ये आउटपुट में जो प्रिंट करेगा स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों को है, क्योंकि यहाँ पे सम इक्वल तो स्ट्रिंग हुई, लेकिन %d जो लिखा हुआ है ये फॉर्मेट होता है। किसके लिए, कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं ये आगे मैं आपको बताऊंगा। ये आपका इंटीजर फॉर्मेट के लिए है, %d यूज किया जाता है। हमारी C जो है, C वैल्यू को हमको प्रिंट करना है, तो वो क्या है, इंटीजर में ही, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, %d। ओके, और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, सम इक्वल, और %d की जगह क्या प्रिंट हो जाएगी, C की वैल्यू। ओके, उसके बाद आप बंद करेंगे और गेट ch सेमीकोलन और मेन ब्रैकेट क्लोज। ये एक सिंपल प्रोग्राम हुआ हमारा दो नंबर वैल्यू जोड़ने का, A B C, A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 20, A B की वैल्यू जुड़कर C में, और प्रिंट किया हमने C को प्रिंट करने के साथ साथ हमने लिखा सम इक्वल, %d की जगह हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, C की वैल्यू। अब इसको आपको पहले सेव करना है, तो F2 से आप सेव कर सकते हैं। सम नाम से मैंने सेव कर दिया, .c, इसको रन किया, Alt F9, Ctrl F9, ये देखिए हमको मिल गया सम 30, लेकिन हमको प्रीवियस आउटपुट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया। आप क्लियर स्क्रीन का भी आप कॉन्सेप्ट समझ लें। यदि आप वेरिएबल यूज करते हैं, ये बनाते हैं, तो ये डिक्लेरेशन पार्ट कहलाता है, यानी कि वेरिएबल बनाने के बाद ही आपको क्लियर स्क्रीन लगाना है। अब आपको इसको रन करना है, ये देखिए सम इक्वल 30। अब जो भी वैल्यू हम यहाँ दे देंगे वो वैल्यू का हमें सम दिखा देगा। ओके, इस प्रकार से आप इसका टोटल निकाल सकते हैं। ये एक सिंपल प्रोग्राम हुआ आपका A प्लस B। यहाँ पे दो जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे हमने सपोज दैट माना है कि A और B की वैल्यू को जोड़ना है, उनको जोड़कर हमने C में लिया और C की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो आज आपको दो प्रोग्राम बनाना है, इसकी तो प्रैक्टिस करना है, और जो मैंने दिया बायोडाटा वाला वो आपको प्रोग्राम कंप्लीट करना है और उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है कल तक में, ये ध्यान रखें। ओके ओके स्टूडेंट, समझ में आया? इसके अलावा यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करेंगे या बताएंगे। ओके, मैं इस प्रोग्राम को क्लोज कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से जो आपको चलाना है, आज दो प्रोग्राम बनाने हैं और उन दोनों प्रोग्राम की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करूँगा। थैंक्स।